मेरा नाम राकेश बछाड़ है और इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट राकेश इंदौरी के नाम से है। भैया ने जब मुझे इस यात्रा के बारे में बताया दिसंबर में, तो उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा। मेरा 4 लाख रुपए का पैकेज था और काफ़ी अच्छी लाइफ थी और सब कुछ बढ़िया था, पर यात्रा का जैसे ही मैंने सुना तो मैंने ठान लिया कि इस यात्रा के लिए मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा और मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। आज पिछले जब तक हम अयोध्या नहीं जाएंगे, मैंने मेरी चप्पल भी छोड़ रखी है। इस यात्रा को पूरा करने का मेरा यही उद्देश्य था कि अगर भविष्य में मेरे पास कितने भी पैसे आ जाए और मैं कितना भी सोच लूँ, कितने भी लोगों को इकट्ठा कर लूँ, पर यह यात्रा मेरे लिए पूरा करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी इसको यात्रा को पूरा नहीं कर पाऊँगा। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मलय दीक्षित जी ने, भैया ने ये यात्रा को पूरा किया और ये 200 लोग हमारे साथ जुड़े, सारे इन्फ्लुएंसर हैं और ये यात्रा को पूरे विश्व में हम दिखा रहे हैं लोगों तक। पूरे युवा को भी हम बता रहे हैं कि श्री राम जी सिर्फ अयोध्या और रामेश्वरम के लिए नहीं थे, वो पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। जितना दक्षिण के लिए है उतना ही उत्तर के लिए है। जय जय श्री राम। मेरा नाम परवीन आनंद है, करनाल हरियाणा से हूँ। एक्चुअली हम रामेश्वरम से यात्रा शुरू हुई है, जहाँ जहाँ राम जी गए थे वहाँ से। जो यात्रा त्रेता युग में वानर सेना ने कर दी, इन्फ्लुएंसर की वानर सेना, हम उस यात्रा को पूरा कर रहे हैं। हो सकता है उस जन्म में क्या पता हम वानर सेना ही हो, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में से चुनिंदा लोग ही आए हैं, अलग अलग राज्य से आए हैं। राम जी वनवास के समय पर जहाँ जहाँ गए थे वहाँ की जानकारी दे रहे हैं और युवाओं तक हम महत्व को पहुँचा रहे हैं कि अब वो समय आ चुका है, हमें जागरूक होना है, अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को पढ़ना है और जय श्री राम का जयकारा लगाना है तो ग्रंथों को भी पढ़ना ही है। तो युवाओं तक हम ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि राम जी ने कितना कठिन तपस्या करी थी, कितने कठिन कार्य करे थे और किस तरह वनवास का जीवन व्यतीत किया था, क्या उन्होंने खाया था, वह ज़मीन पर सोते थे, वर्षों तक उन्होंने ज़मीन व्यतीत किया। भरत जी उनके भाई थे, जैसे भगवान श्री राम जी ज़मीन पर सोते थे, भरत जी उनसे भी नीचे 4 फुट नीचे ज़मीन को गड्ढा खोद के सोते थे और वह 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। उनकी जगह उर्मिला जी सोई थी। तो यह उन्होंने जीवन व्यतीत किया। हम उस जीवन को, राम जी के जीवन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे युवा को, लोगों को पता नहीं है कि राम जी ने जीवन कैसे जिया था। तो यह हमारा कार्य है, हमारा सौभाग्य है कि हम उस यात्रा का हिस्सा बन पाए। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका नाम बताइएगा, साथ ही एक्सपीरियंस कैसा रहा और साथ ही आप क्या करने वाले हो और कहाँ जाने। ओके मैं बताता हूँ, ठीक है। मेरा नाम निखिल सिंह है, मैं इंस्टाग्राम में सनातन निखिल के नाम से हूँ। देखिए, जो राम जी थे उनने 14 साल में जो वनवास का समय देखा, जहाँ जहाँ वो गए वो हम 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम ये चीज़ें लोगों को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि वो जगह यहाँ एग्जिस्ट भी करती है या वो जगह है भी। तो हम लोगों को वो जगहें बता रहे हैं, लोग वहाँ जाएँ, लोग वहाँ अपना इतिहास देखें। अपना हिंदू संस्कृति का इतिहास है वो बहुत लोगों को पता ही नहीं है आजकल। तो हम लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। हम लोग 200+ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि लोगों को बता रहे हैं कि राम जी कहाँ कहाँ गए थे, राम जी के बारे में वो लोग, और हम लोग उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि आप ये चीज़, क्योंकि आजकल क्या है, जो अपना यूथ है वो ग्रंथ नहीं पढ़ता है, अपने वेद पुराण नहीं पढ़ता है। लोगों को पढ़ने चाहिए वेद पुराण अपने, जिससे कि उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिल सके। और ये जो हमारी यात्रा चल रही है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं कॉलेज कर रहा हूँ अभी, और मुझे बहुत कुछ, जितना मैंने पिछले 1-2 साल में नहीं सीखा होगा, मैंने इस यात्रा के 15-20 दिन में सीख लिया है। आपका नाम? मेरा नाम निखिल सिंह। किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा है, आपका नाम बताइए, किस एक्सपीरियंस रहा है? सर जी, माई सेल्फ ठाकुर रंगीला दांगी फ्रॉम इंदौर, ब्यावरा, राजगढ़, मध्य प्रदेश। हम रामेश्वरम से अयोध्या जा रहे हैं। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। प्रभु श्री राम जी के जहाँ जहाँ चरण पड़े वहाँ पर हम पदगमन जहाँ जहाँ उनका हुआ वहाँ पर हम जा रहे हैं। सभी कम से कम, जिसमें हमारे 200 लोगों की टीम है, सभी राम भक्त बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ सारे नगर की गलियों में राम नाम का नारा लगाते हुए बहुत अच्छे से जा रहे हैं। और प्रभु जहाँ जहाँ गए हमें बहुत अच्छा लगा। हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं इस विषय में। और सर, आपका शुभ नाम बताइए और यात्रा का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज़ से यात्रा निकाली गई और कहाँ ये जाने वाली है और क्या मोटो रहा है? जय श्री राम। सबसे पहले तो आपको, मेरा नाम है राहुल बिरथरे और मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक्टिव हूँ। वैसे मैं कॉमेडी कंटेंट्स बनाता हूँ, लेकिन अभी क्या है, रामोत्सव यात्रा निकली है और रामलला हमारे अयोध्या जी में बैठ चुके हैं, तो उन्हीं की खुशी में हम ये रामोत्सव यात्रा निकाल रहे हैं। और ये रामोत्सव यात्रा जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। जो हमारी जनरेशन है, भी न्यू जनरेशन, उन तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि वो जहाँ जहाँ राम जी वनगमन पथ पर गए थे वहाँ वहाँ वो जा सके, उनको भी उनके चरित्र के बारे में, उनको पुरुषार्थ के बारे में पता चल सके। तो ये रामोत्सव यात्रा जो है रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक के लिए निकली है। तो राम जी 14 वर्ष के वनवास में जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ सभी हम इन्फ्लुएंसर पहुँच के और वहाँ उनके डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं
वहाँ उन्होंने क्या किया था, कौन से स्थान पर गए थे, उन सभी स्थानों का विवरण हम अपने वीडियोस में बना बना कर दे रहे हैं। नागपुर में किन किन जगह जाने वाले हैं? नागपुर में हम अभी फ़िलहाल में तो यहाँ पे था, उसके बाद नागपुर में जाने के लिए हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंट्री की वो है, जहाँ जहाँ भी राम जी रुके हुए थे उस स्थान पर हम जाएंगे। रामटेकपुर जाने वाले हैं। रामटेकपुर भी जाने वाले हैं।